On 9 September 2023, G20 summit was started and slogan was One Earth, One Family and One Future. अलायंस का किया, लेकिन बहुत पोटेंशियल है ये जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात आज प्रधानमंत्री ने की है। आइए आपको सुना देते हैं क्या कहा है कि राष्ट्रपति बाइडेन के साथ इस इवेंट को को-चेयर करते हुए मुझे आर्थिक खुशी हो रही है। आज हम सब ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक समझौता संपन्न होते हुए देखा है। आने वाले समय में यह भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का प्रभावी माध्यम होगा। यह पूरे विश्व में कनेक्टिविटी और विकास को सस्टेनेबल दिशा प्रदान करेगा। I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future greater that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. असल साहब, मुझे कहने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि इस तरह के स्लोगन्स हम स्कूल्स और क्लासरूम्स में देखते थे और जो राष्ट्राध्यक्ष होते थे वो बड़ी बड़ी बातें करते थे। ऐसे प्रीमियर की वाइफ हैं, उन्होंने जो एक एलिगेंट इंडियन टाइप ऑफ इजी फिट कहते हैं का एक वेरिएबल एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट जो पहना है, वो इनफैक्ट शादियों पे जो हमारी ग्रैंड ओल्ड लेडीज होती हैं वो काफ़ी पहनती हैं इस स्टाइल को। तो खुशी है कि जकार्ता में भी ये अब एक ट्रेंड बनेगा, इंडोनेशिया में भी लोग ऐसे पहनेंगे। बिल्कुल। अब धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम मेहमान आ गए हैं। रीना ढाका, संजीव कपूर साहब, इट्स एन ऑनर। आप दोनों अपने अपने फील्ड में महारथी हैं और कैसे भोजन और लिबास का सहयोग कूटनीति में एक अलग रंग डालता है, उस पर चर्चा करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। दुनिया की बात, थैंक यू वेरी मच। जी, शाकाहारी भोजन के साथ और इसी के साथ जो पारंपरिक परिधान लिबास आज पहने गए हैं उसको लेकर भी चर्चा हो रही थी। भारत मंडपम में राष्ट्रपति ने भोज पर सबको बुलाया है और इसी के साथ एक नया पन्ना विश्व डिप्लोमेसी में, कूटनीति में भारत लिख रहा है। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन एक कमेंट इस डिनर को लेकर आप तीनों से। केले पर भोज कराया जा रहा है संजय वत्सल साहब, केले पर, केले के पत्ते पर। तो केले के पत्ते पे अंजना भोज हो रहा है। पूरा इंडियन ट्रेडिशन, इंडियन कल्चर दिखाया जा रहा है लोगों को। और मेरे ख्याल ये जो आज आपने डिस्कशन छेड़ा है ना, इससे हमारे भारतवासियों को भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि कई बार जो यंग जनरेशन है वो ज़्यादा वेस्ट की तरफ ओरिएंट हो रही है। तो आज इनका रिवाइवल आपने कर दिया है, ये दोनों ने, शेफ ने भी और वो जो डिजाइनर थे, क्योंकि एक इंडियन ड्रेसेस, खासकर लेडी ड्रेसेस, दे आर रिमार्केबल, साड़ीज एंड ऑल, और कितनी कलरफुल है। तो मेरे ख्याल इसमें फर्क पड़ेगा। और एक ट्रेडिशनल जो राजस्थान में भी हम लोग खाते हैं वो जमीन पे बैठ के और केलों के पत्तों पे, तो ये भी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है। आई थिंक इट डिजर्व्स अ कॉम्प्लीमेंट। आप क्या कहेंगे? तो डेफिनेटली 2 पॉइंट्स बेसिकली, अभी आई थिंक करीब 1 महीने पहले सीएनएन में एक बहुत बड़ा आर्टिकल था वेबसाइट पे कि साड़ीज आर बिकमिंग अ न्यू ट्रेंड। वैसे ही एनालिटिकल था कि यूरोप, वेस्ट वगैरह में। अब यहाँ का ये प्रेजेंटेशन देख के डेफिनेटली एज ऑल ऑफ अस आर सेइंग, भारत के इतने वाइब्रेंट कलर्स हैं, इतनी वैरायटीज हैं, तो साड़ीज कैन बिकम मोर ऑफ द फ्लेवर एंड ऑब्वियसली बैक एंड हेल्प करता है हमारे फैशन को, एक्सपोर्ट्स को, वीवर्स को। सेकेंड, खाने में कटहल का मैं पॉइंट आउट करूंगा। कटहल भी वंस अगेन यूरोप में, अमेरिका में बहुत पॉपुलर हो रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव चिकन। इसकी जो पैटी बनती है, बर्गर पैटी, टेस्ट बिल्कुल चिकन जैसा, मीट जैसा, बट कटहल और इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो तो हमारे को संजीव जी बता ही रहे थे। सो दीज आर 2 पॉइंट्स आई से, साड़ीज एंड कटहल। कैलोरी काउंट, अशोक जी? And just to make 2 points there also.
एक जो हम केले के पत्ते पर खाते हैं, आई थिंक इट इज मोर हाइजीनिक and it is you can eat it and you can throw it away and you are using every part of a plant, in the sense it's not that you are जी बिल्कुल उसके ऊपर बिल्कुल, and I think climatically, hygienically it is much better. दूसरा है वेजिटेरियनिज्म के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये मुझे मालूम है, मैं स्वीडन में था, वहाँ पर वो बात करते थे that if you want to get 1 kilogram of let us say non-vegetarian food mutton, उसमें पानी कितना इस्तेमाल होता है, it is 15 liters of water and so much more goes into it. अगर आप 1 kilogram of same in terms of protein वगैरह आप चाहते हैं, it is much less of मिलेट्स इसमें बहुत किफायती है, इसीलिए मिलेट्स को प्रमोट कर रहे हैं क्योंकि बहुत कम पानी इस्तेमाल करता है। पानी कम इस्तेमाल होता है, it is good for the human body, it is more easily digestible, it is much better. So I think the messaging that is going out is multidimensional in many ways. This is not only जो भारत का खाना आपको खिला रहे हैं, but I think for future of the world also it has many messages, many significance. ठीक है, अब मुझे लगता है कि हम लोगों ने लिबास पर, भोजन पर काफी चर्चा कर ली है। आज का ये जो रात्रि भोज है उसका स्वाद इसलिए भी कई गुना हो गया है क्योंकि इतने दिलचस्प आज पूरे दिन की अगर आप गतिविधियों को देखें तो तमाम मतभेदों मनभेदों के बीच हम एक कंसेंसस बना पाए, एक हिस्टोरिक जो आप कह सकते हैं दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ भारत सामने आया है। G20 का सफल अध्यक्षता करके एक बड़ी कामयाबी के तौर पर पूरे विश्व में से देखा जा रहा है। तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरे भारत की प्रशंसा कर रहे हैं आज के इस दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर। तो ये बताता है कि आज हमने बहुत कुछ हासिल भी किया है। अब आप तीनों से एक एक लाइन में, दो लाइन में समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उपलब्धता है, उसके बाद से श्रोता वहां पर क्या कुछ हो रहा है वो जानने के लिए आएंगे। अशोक सज्जनहार साहब, आपकी नजर में आज की 3 बड़ी उपलब्धियां क्या है? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जो हमने ये दिल्ली डिक्लेरेशन को ये हमने सर्वसम्मति से इसको पारित किया है, ये मैं कहूंगा सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है और हमने समय से पहले ही इसको कर लिया है। अफ्रीकन यूनियन का भी जो था वो हमको एंड में अनाउंस करना था, हमने सबसे पहले अनाउंस कर दिया है। सो दैट इज गुड। मैं ये समझता हूँ, देखिए अंजना, जो भी ये पार्टिसिपेंट्स हैं, G20 के जो मेंबर्स हैं, सभी चीन को मेरे ख्याल से छोड़कर सभी ये चाहते थे जो भारत की जो अध्यक्षता है वो सफल होनी चाहिए, क्योंकि भारत के संबंध चाहे रूस से हो, अमेरिका से हो, यूरोप से हो, अफ्रीका से हो, एशिया से हो, सभी से अच्छे हैं और वो सभी चाहते थे जो भारत की किसी ना किसी तरीके से सहायता की जाए, जिससे कि इसका जो भारत की जो अध्यक्षता है वो बहुत ही बुलंदी के ऊपर ही वो निकले उसमें। अगले मेहमान से मैं पूछूं उससे पहले श्वेता, अगर हम देखें किस तरह से आज पहले दिन के ही अंत होते होते दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर इतने मुखर तरीके से पूरी जानकारी दी गई, सहमति बन गई। ऐसा लग रहा है कि जो अभी तक अलग अलग ट्रैक्स पर बातचीत हो रही थी, शेरपा लेवल या फॉरेन मिनिस्टर लेवल या फाइनेंस ट्रैक चल रहा था, उन सब में काफी काम हो चुका था। किस तरह से इसे देखा जा रहा है? अभी कल का समिट बाकी है, उससे पहले ही डिक्लेरेशन। यहाँ पर भी जब अमिताभ कांत यहाँ पर भी जब बोल रहे थे G20 शेरपा भारत के, और साथ में विदेश मंत्री भी बोल रहे थे, तो बार बार यही सवाल पूछा जा रहा था कि ये कैसे संभव हो गया है। मुश्किल तो काफी सारी रही, भारत लेकिन एक लीड पर चलना चाहता था, वो ये कि भारत विकास की बात करना चाहता था। भारत जो आवाज जिन देशों के पास अब तक नहीं थी, वो मंच जिन देशों के पास नहीं था, उनको उस स्तर पर लाना चाहता था, उस मंच पर लाना चाहता, तो उस बात पर वो अडिग रहा। ये जो यूक्रेन रूस के बीच का संघर्ष है, जो युद्ध की बात थी, उसे केवल वर्डिंग के तौर पर ये देखा जा रहा था कि उसे शब्दों के उससे किस तरीके से सुलझाया जाए कि होता है। अब आप देखिए, हर नेता के साथ जब उसका स्वागत हुआ तो एक खास संगीत के साथ, वो हमारे किसी न किसी राज्य, किसी न किसी संस्कृति का संगीत था, किसी न किसी राज्य और संस्कृति का नृत्य था।
और बीच बीच में आपको बॉलीवुड के गाने भी सुनने को मिले होंगे। तो हमने अपना जितना भी जो सांस्कृतिक धरोहर है हमारा, अलग अलग राज्यों के गाने, अलग अलग राज्यों का संगठनों और देशों के बीच ये रजामंदी करा पा रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी भारत की कूटनीति में कि पूरी दुनिया उस चीज को देखे। एक एक करके जो भारत मंडपम की तरफ हम देखते हैं तो काफिले, यानी कि बढ़ती हुई रोशनी, या एक वो रंग बदलती हुई रोशनी और एक आगे बढ़ती हुई रोशनी लगातार दिख रही है। प्रधानमंत्री ने भी सुबह से एक के बाद एक सभी को पहले रिसीव किया था अकेले खड़े होके, अब एक बार फिर दिन का अंत हो रहा है तो वो रिसीव कर रहे हैं अभी सबको, और सारे जब पहुंच जाएंगे उसके बाद उस रात्रि भोज की शुरुआत होगी। बड़ी म्यूजिकल व्यवस्थाएं भी यहाँ पर की गई हैं। अभी तो तस्वीरों में रंग और वो म्यूजिकल फाउंटेन्स की हल्की सी गूंज सुनाई देती है, लेकिन अभी जब भीतर बैठ जाएंगे। Friends, in this video only this much. For more information, kindly subscribe the channel. Thank you for watching this video and giving your valuable time.